दिल्ली गैंगरेप के केस में पुलिस की चार्जशीट लगभग तैयार। लड़की के दोस्त को पुलिस ने बनाया गवाह। 3 जनवरी को अदालत में दायर होगा आरोप पत्र। डीएनए रिपोर्ट का हो रहा है इंतजार। पुलिस ने डीएनए जांच के लिए जुटाए थे 100 से भी ज्यादा सैंपल। डीएनए मिलान सबसे बड़ी चुनौती। आरोपियों ने जला दिए थे पीड़ित के कपड़े। पुलिस की भारी भरकम टीम कर रही है चार्जशीट पूरी करने का काम। वारदात के बाद जुटाए अहम सबूतों को बनाया है आधार। गैंगरेप की घटना में हत्या का केस भी हुआ है दर्ज। सारे आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार। दिल्ली बीजेपी दफ्तर में शोक सभा। सुषमा स्वराज, अरुण जेटली समेत कई बड़े नेताओं ने पीड़ित को दी श्रद्धांजलि। अरुण जेटली ने कड़े कानून बनाने की मांग की। कहा, दोषियों को जल्द सजा मिलना जरूरी। अरुण जेटली की दलील, अपराधियों में कानून का डर होना बेहद जरूरी। सुषमा स्वराज ने लड़की के परिवार के लिए जताई संवेदना। कहा, पूरे भारत की बेटी थी वो बहादुर लड़की। किला सरकार पर भी सुषमा स्वराज ने साधा निशाना। कहा, अपराध का अड्डा बन गई है राजधानी। गैंगरेप पीड़ित की मौत के बाद तेज हुई सियासत। दिल्ली के जंतर मंतर पर एबीवीपी का धरना प्रदर्शन। इंसाफ के लिए लोगों का जुटना शुरू। हादसे की शिकार लड़की को श्रद्धांजलि देने भी पहुंच रहे हैं लोग। दिल्ली में आज कई महिला संगठनों का भी धरना प्रदर्शन। साकेत में पीवीआर से सिलेक्ट सिटी मॉल तक प्रोटेस्ट मार्च। देश के बाकी शहरों में भी लोगों में गुस्सा बरकरार। मुंबई में भी महिला संगठनों का विरोध। दिल्ली और मुंबई की तरह बेंगलुरु में भी आज सड़कों पर निकलेंगी महिलाएं। घटना के खिलाफ प्रदर्शन। दिल्ली में एक लड़की ने पुलिस पर लगाया आरोप। प्रदर्शन के दौरान जंतर मंतर पर संसद मार्ग थाने के एसएचओ ने की है बदसलूकी। पीड़ित लड़की ने एसएचओ पर मारपीट का भी लगाया आरोप। कहा, सबके सामने दी भद्दी गालियां। पीड़ित लड़की ने पुलिस पर हिरासत में रखने का भी लगाया आरोप। कहा, पुलिस ने थाने में लगवाई झाड़ू। लड़की का आरोप, रात 8 बजे तक पुलिस ने हिरासत में रखा, नहीं लिखी शिकायत। घटना के बाद संसद मार्ग थाने के बाहर जमकर हंगामा। पुलिस ने कहा, आरोप झूठे, मामले की हो रही है जांच। जंतर मंतर पर गैंगरेप के विरोध में धरने पर बैठे शख्स की हालत फिलहाल स्थिर। अस्पताल ले जाने की पुलिस की कोशिश नाकाम। बरेली के रहने वाले हैं राजेश गंगवार। इंसाफ के लिए 8 दिन से कर रहे हैं भूख हड़ताल। दिल्ली में नहीं शुरू हो पाई महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री की हेल्पलाइन सेवा। तकनीकी खराबी के चलते चालू नहीं हो पाया 181 नंबर। आज शुरू होनी थी दिल्ली में महिलाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर 181 की सेवा। सीएम शीला दीक्षित को करना था औपचारिक उद्घाटन और शुरुआत। इंडिया गेट लोगों के लिए खोला गया। विरोध प्रदर्शनों के चलते लोगों की आवाजाही पर लगी थी रोक। गैंगरेप के खिलाफ दिल्ली में रविवार को जारी रहा प्रदर्शन। इंसाफ की मांग के लिए जली मशालें। 3 जनवरी को प्रदर्शनकारी देश भर में मनाएंगे काला दिवस। भारत बंद की अपील। अन्ना हजारे ने गैंगरेप के दोषियों को फांसी देने की मांग की। कहा, समाज के सामने बीच चौराहे पर मिले फांसी। रालेगढ़ सिद्धि में लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। अन्ना ने भी दी पीड़ित को श्रद्धांजलि। घटना को लेकर महिलाओं में जबरदस्त गुस्सा। मंदिर के चौराहे पर आरोपियों के पुतलों को दी फांसी। दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में भी लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। पीड़ित को दी गई श्रद्धांजलि। दिल्ली से सटे नोएडा में भी घटना को लेकर गुस्सा। लोगों ने निकाला मार्च। सेक्टर 21 नोएडा में लोगों ने लड़की की याद में रखा मौन। गुनहगारों को फांसी की सजा देने की मांग। सेक्टर 82 नोएडा में भी घटना के विरोध में लोगों ने निकाला मार्च। आरोपियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग।
दिल्ली गैंगरेप के खिलाफ जयपुर में भी प्रदर्शन, पीड़ित की आत्मा की शांति के लिए लोगों ने किया हवन। जम्मू में भी पीड़ित की आत्मा की शांति के लिए कैंडल मार्च, बलात्कारियों को फांसी देने की मांग। मुंबई के अंधेरी में भी लोगों ने निकाला मार्च, सैकड़ों की संख्या में शामिल हुए लोग। पीड़ित के लिए कोलकाता में भी लोगों ने निकाला कैंडल मार्च, घटना को लेकर गुस्से में लोग। गैंगरेप की घटना के खिलाफ बेंगलौर में भी प्रदर्शन, सैकड़ों की संख्या में शामिल हुए लोग। गुवाहाटी में भी लोगों ने निकाला कैंडल मार्च, तंबाकू से दी पीड़ित को श्रद्धांजलि। दिल्ली गैंगरेप घटना में लड़की के निधन में से कांग्रेस भी आहत, पार्टी ने की कड़े कानून की सिफारिश। कांग्रेस ने रेप के गुनहगारों को नपुंसक बनाने की पैरवी की, उसके लिए सुझाया रासायनिक तरीका। बलात्कार के मामलों के जल्द निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात, जिससे 3 महीनों में पूरी हो सकी सुनवाई। अपने सभी सुझावों को जेएस वर्मा कमेटी को सौंपेगी कांग्रेस, 1 महीने के भीतर वर्मा कमेटी सरकार को देगी अपनी रिपोर्ट। कड़े कानून के लिए बीजेपी ने की संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग, फिलहाल कांग्रेस ने खारिज की अपील। राजस्थान में अलवर के बीजेपी विधायक बनवारी लाल सिंगल ने लड़कियों के खिलाफ क्राइम रोकने का सुझाया, अजीब व गरीब तरीका, लड़कियों के स्कर्ट पहनने पर रोक की मांग। विधायक बनवारी लाल ने राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी को लिखी चिट्ठी, स्कूलों में भी स्कर्ट पर पाबंदी की मांग की। विधायक बनवारी लाल के बयान का जबरदस्त विरोध हो रहा है, सड़क पर उतरे स्कूली बच्चे और सामाजिक संगठन। विधायक के बयान पर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ममता शर्मा ने जताया ऐतराज, कहा नहीं होने चाहिए ऐसे बेतुके बयान। कांग्रेस के नेता गिरिजा व्यास ने भी बीजेपी विधायक के बयान की निंदा की, कहा ऐसे बयानों का विरोध जायज। पीड़ित की मौत पर शोक में डूबा देश, रेलवे और सेना का पश्चिमी कमान नहीं मनाएगा नए साल का जश्न। जिमखाना क्लब, गोल्फ कोर्स और डिफेंस सर्विसेज ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट में भी नए साल का जश्न नहीं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत रहेंगे नए साल के जश्न से दूर, कहा दिल्ली की घटना से हूं आहत। अशोक गहलोत की लोगों से अपील, इस बार सादगी से करें नए साल का स्वागत। दिल्ली और एनसीआर के कई मॉल्स और होटलों में भी जश्न रहेगा फीका, पीड़ित की मौत से आहत हो लोग। दिल्ली के लोगों के लिए बड़ी मुसीबत, आज शाम 7 बजे से बंद हो जाएंगे 3 मेट्रो स्टेशन, बाकी स्टेशन पर सामान्य रहेगी सेवा। राजीव चौक, बाराखंबा रोड और पटेल चौक पर शाम 7:15 बजे के बाद एंट्री बंद, नए साल पर सुरक्षा कारणों का दिया गया हवाला। आज शाम नोएडा के सेक्टर 18 में गाड़ियों की एंट्री पर रोक, नए साल पर जैम की स्थिति से बचने के लिए लिया गया फैसला। नोएडा पुलिस ने बार मालिकों को सुनाया फरमान, रात 1 बजे के बाद ग्राहकों को नहीं परोसें शराब। दिल्ली से सटे गुड़गांव के एमजी रोड पर आज प्राइवेट गाड़ियों की एंट्री बंद, पब और बार में एंट्री से पहले दिखाना होगा आईडी प्रूफ। झारखंड में सियासी संकट के बीच अर्जुन मुंडा ने की शिबू सोरेन से मुलाकात, जेएमएम 10 जनवरी को लेगी फैसला। सत्ता बंटवारे को लेकर बीजेपी और जेएमएम में जंग, जेएमएम पुराने समझौते के तहत चाहती है सत्ता। एनसीडीसी बनाने की केंद्र की नई कोशिशों को झटका, गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुलकर किया विरोध। मोदी ने पीएम को चिट्ठी लिखकर जताई नाराजगी, सरकार के कदम को गैर कानूनी और असंवैधानिक बताया। पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह ने कहा, मेरी सुरक्षा हटाने के फैसले को सरकार को सार्वजनिक नहीं करना चाहिए था।
बीती रात मुंबई में पुलिस की गाड़ी ने स्कूटर पर जा रही युवती को कुचला, घायल युवती की नानावटी अस्पताल में मौत। 10 साल के भाई को लेकर विले पार्ले अपने घर जा रही थी युवती, शिवाजी चौक सिग्नल के पास हुआ हादसा। घेरवाड़ी पुलिस थाने के सीनियर इंस्पेक्टर अवधूत चौहान गाड़ी में थे मौजूद। लड़की के घर वालों का आरोप, नशे में था इंस्पेक्टर। मुंबई के बोरीवली इलाके में देर रात एक बार फिर से पुलिस का छापा, 7 बार बालाएं गिरफ्तार। पुलिस के अनुसार गैर कानूनी तरीके से चल रहा था डांस बार मालिक के खिलाफ कार्रवाई। अहमदाबाद में रिश्तेदारों की दरिंदगी, 13 साल की नाबालिग लड़की से 4 दिनों तक सामूहिक बलात्कार। गैंगरेप की शिकार लड़की ने की खुदकुशी करने की कोशिश, अस्पताल में मौत से जंग लड़ रही है लड़की। मौसेरे भाई और जीजा पर लगा गैंगरेप का इल्जाम, अब तक आरोपियों की नहीं हुई है गिरफ्तारी। दिल्ली के पास गाजियाबाद में घर के सामने लड़की से छेड़छाड़, विरोध करने पर पिता से मारपीट। पुलिस में शिकायत करने पर चेहरे पर तेजाब फेंकने की दी धमकी, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के मुजफ्फरनगर में बदमाश ने 2 महिलाओं पर फेंका तेजाब, एक की हालत गंभीर। बाजार से रिक्शे में लौट रही महिलाओं पर नकाबपोश बदमाश ने फेंका तेजाब, आरोपी गिरफ्तार। वैष्णो देवी यात्रा के दौरान हादसा, तकनीकी खराबी के बाद हेलीकॉप्टर के एक हिस्से में लगी आग, पायलट ने कराई इमरजेंसी लैंडिंग। श्रद्धालुओं को माता के दर्शन के लिए लेकर जा रहा था हेलीकॉप्टर, यात्रियों को मामूली चोट, पायलट अस्पताल में भर्ती। पवन हंस हेलीकॉप्टर के पायलट की सूझबूझ से बची यात्रियों की जान, श्राइन बोर्ड ने फिलहाल बंद की हेलीकॉप्टर सेवा। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में चलती कार में लगी आग, बाल बाल बचे कार में सवार दंपति। इन्हीं का कार में लगी थी सीएनजी किट, दमकल विभाग के लोगों ने मौके पर आकर बुझाई आग। राजस्थान के श्री गंगानगर में बस बोलेरो की टक्कर, 5 की मौके पर मौत, 2 बुरी तरह घायल। घने कोहरे के चलते दोनों बस और बोलेरो में आमने सामने की टक्कर, मरने वालों में एक महिला और बच्ची भी शामिल। आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी जिले में पटाखे की फैक्ट्री में धमाका, 2 महिलाएं समेत एक बच्चे की मौत। दिल्ली समेत उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप जारी, यूपी में ठंड से 69 लोगों की मौत। लखनऊ में तापमान 0.7 डिग्री तक पहुंचा, पंजाब और हरियाणा में भी कड़ाके की ठंड। राजस्थान में श्रीगंगानगर में सबसे ज्यादा ठंड, रात का तापमान 0.6 डिग्री पहुंचा। कश्मीर के कई इलाकों में भारी बर्फबारी, लगातार बर्फबारी के चलते जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद। जम्मू के पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी, खराब मौसम के कारण रोकी गई वैष्णो देवी यात्रा। चेन्नई में पहले वनडे में पाकिस्तान से हारा भारत, 6 विकेट से मिली मात। कप्तान धोनी की बेकार गई शतकीय पारी, हार के बावजूद मैन ऑफ द मैच बने, वनडे में पूरे किए 7000 रन। चेन्नई में टॉप के बल्लेबाजों का घटिया प्रदर्शन, 29 रन पर आधी टीम पवेलियन लौटी। धोनी बोले, बल्लेबाजों की जल्दी आउट होने से खेल हुआ खराब। दोनों टीमों के बीच 3 जनवरी को कोलकाता में दूसरा वनडे, 6 को दिल्ली में सीरीज का आखिरी मैच होगा। विराट कोहली का कोलकाता वनडे में खेलना अभी तय नहीं, कल पहले वनडे में लग गई थी चोट। चीन में बर्फीली आफत, जम गई येलो नदी, 680 किलोमीटर का पूरा हिस्सा बना बर्फ। सीरिया में राष्ट्रपति असद के विद्रोहियों और सैनिकों के बीच भीषण जंग, हामा राज्य में विद्रोहियों पर जमकर बमबारी। कोलंबिया में भूस्खलन से भारी तबाही, चट्टानों के नीचे 20 लोगों के दबे होने की आशंका, लोगों की तलाश जारी।
ग्रीस में अचानक आई बाढ़ से आफत, कई जगह सड़कों पर 2 फीट तक पानी भरा, बाढ़ में एक की मौत। पाकिस्तान में तालिबान का खूनी खेल, 21 पुलिस वालों को मौत के घाट उतारा, टेलीफोन एक्सचेंज और बसों को भी बनाया निशाना।